गिफ्ट नहीं मिला है, लड़ाई में हम लोग को राज मिला है। आंदोलनकारी को इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन विपरीत हो रही है हम लोग के साथ। यहाँ के मूलवासियों के लिए क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, ये आप और हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। वो मैनिफेस्टो पर अपना काम करें, अगर कहीं उनका दबाव होता है तो उसके लिए झारखंड आंदोलनकारी साथ है और हरदम रहेंगे। ये जो बाहरी विधायक हमारा विरंची नारायण और पीएन सिंह एमपी जो बने हुए हैं, इन लोग पैसा के बल पर, रुपये के बल पर, अडानी और अंबानी के बल पर ये लोग सीट जीता है, जो कि वोट को खरीदने का काम किया, सीधा साधा भोले भोले जनता को बुर्बक बनाने का काम किया है। लेकिन मुर्गा दारू खा के ही लड़े हैं, तो मुर्गा दारू खा के हम लोग राज भी करेंगे, क्यों बाहरी को यहाँ हम लोग राज करने देंगे? इस तरह से आप आरोप मत लगाइए, वैसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब की बार चुनाव में सभी ये जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस सबको उखाड़ फेंकेंगे और झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी। ये जो आयातित भाषा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। झारखंड के खनिज संपदा को सिर्फ इन लोगों ने नहीं लूटा, यहाँ की मानव संसाधन को भी लूटा और राजनीतिक कब्जा करके रखा। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका स्वागत है। आज झारखंड आंदोलनकारी के केंद्रीय महासचिव जी आज हमारे बीच में हैं और इनसे आज हम सवाल करेंगे। नेताजी, सबसे पहले आप बताइए कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा नाम पार्वती चरण महतो है। हम झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का मैं केंद्रीय सचिव हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वरिष्ठ नेता हूँ। हम लोग गुरुजी के साथ राजनीति किए हैं और आंदोलन किए हैं। जो मेरा परिणाम है यहाँ का पुपनकी के 18 आंदोलनकारी चयनित है हमारे झारखंड सरकार से। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी लोग कई बार उनके साथ वार्ता किए हैं, हम लोग घेराव भी किए विधानसभा का, जिसमें वो आश्वासन दिए थे कि झारखंड आंदोलनकारी को इतने ना हम लोग फैसिलिटी देंगे आंदोलनकारी को कि उसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोग बोले कि उतने आंदोलनकारी को नहीं चाहिए। हम लोग ने बात को रखें कि जो और स्टेट में जिस समय हमारे झारखंड राज हुई है, उसी समय जो और स्टेट छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, इस तरह के हमारे 3 राज्य हुई थी, और जगह जो फैसिलिटी दिया गया है आंदोलनकारी को, वो उतने ही हम लोग। जो भी आंदोलनकारी, जो भी जेल में जिनकी मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा देने की, उनको नौकरी देने की तो बात कह ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आंदोलनकारी खाली जेल गए हैं वही एक आंदोलनकारी नहीं है। एक व्यक्ति से आंदोलन नहीं होती थी। हम इस बीच में मूल व्यक्ति हैं, हम धरा गए, लेकिन मेरे साथ तो कार्यकर्ता हैं, तब तो हम इस तरह का आंदोलन किए और तब तो यहाँ इस तरह का मजमा हुआ, तब तो आंदोलन हमारा सफल हुआ। इसलिए ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह रहे हैं कि जो जेल गए हैं, जिसका मृत्यु हो गई है, वही एक आंदोलनकारी है, उसी को फायदा मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है। हम लोग आंदोलनकारी लोग कह रहे हैं कि आंदोलनकारी जो भी चिन्हित में है, उसको सारा फैसिलिटी उसी आंदोलनकारी के साथ इनको भी साथ में वही फैसिलिटी मिलना चाहिए। एक कैटेगरी में बांधना चाहिए, ना कि उनको कैटेगरी में बांटना चाहिए। आज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसा नहीं होता है। हम लोग का कहना है कि जो भी आंदोलनकारी हैं उसको एक तरह का सम्मान मिले और एक तरह का सहयोग मिले। आंदोलनकारी होता है। रही सवाल आंदोलन करने में कितने हमारे यहाँ के लोग का, हमारे माँ बहन का सुहाग लुटा गए, आज कितने लोग शहीद हो गए हैं, हमारे कितने लोग माँ बहन का हमारा मैंने दुरुपयोग उसके आंदोलन में किया गया, जो आंदोलन विरोधी थे। और आज हमारे आंदोलन होने के बाद हमारा राज मिली, गिफ्ट नहीं मिला है, लड़ाई में हम लोग को राज मिला है। इसका फलस्वरूप मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। एक आंदोलनकारी का बेटा होने के नाते आंदोलनकारी आशा किया था कि मेरा राज आने के बाद हम लोग का यहाँ का सुख सुविधा जनता को मिलेगी, झारखंड को एक सम्मान मिलेगा, आंदोलनकारी को इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन विपरीत हो रही है हम लोग के साथ। लेकिन झारखंड के जो मूलवासी है, उनकी गलती है या नहीं नेताजी? गलती क्या है? मूल व्यक्ति का गलती यही है कि झारखंड राज्य लड़ाई करके लिए हम लोग, यही हम लोग का गलती हुआ। हम लोग मूल व्यक्ति ने लड़ाई लड़ा। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के जो मूलवासी है, यहाँ के लोग अंतर्राज्यीय लोगों को अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको एक राजनीतिक पद पर सुशोभित करते हैं, तब उसकी गलती नहीं मानते हैं आप? बहुत बड़ी गलती है। गलती नहीं है ऐसा बात नहीं है, कहीं तो गलती है। उनको संशोधन करते हुए सही चीज आज अगर हेमंत सरकार को दोष दे रहे हैं, मान के चलिए, तो हेमंत सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आखिर यहाँ के मूलवासी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? उस मूलवासियों को क्या करना चाहिए? आंदोलन का बेटा होने के नाते, एक आंदोलन का बेटा होने नाते उनको अपने
सशरीर डिसीजन लेना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए एक आंदोलनकारी का बेटा होने के नाते। लेकिन झारखंड के आंदोलनकारी आपस में बांटे हैं कि नहीं? ना अभी तक हम लोग बांटने के काम बांटे नहीं है तो फिर अपना बहुमूल्य वोट कहाँ से मिलता है? कहाँ से अंतर्राज्यीय लोग जीतते हैं, नेता मंत्री बन रहे हैं? भटका रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोग भटक जा रहे हैं। एकता की कमी आपको झारखंड में दिखाई दे रही है नहीं है, ऐसा बात थोड़े है, लेकिन एकता है तब आज हम लोग को झारखंड राज मिला है। लड़ाई करके हम लोग झारखंड राज को लड़ाई राज नहीं मिला। एक मिनट नेताजी, लड़ाई करके झारखंड राज मिला। 18 वर्ष आज बीजेपी ने सरकार यहाँ राज की, लेकिन 18 वर्ष में यहाँ के मूलवासियों के लिए क्या किया गया और क्या नहीं किया गया ये आप और हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। 1985 का जो स्थानीय नीति रघुवर सरकार ने लागू की थी, उस नीति को मानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने वापस लिया है। स्वागत है। और वो आज जो भी झारखंड यही जो चुनाव हमारे विधानसभा का गए उसका मैनिफेस्टो में था, और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा था 1 नंबर झारखंड के लिए लिखा था, वो मैनिफेस्टो पर अपना काम करें। अगर कहीं उनका दबाव होता है तो उसके लिए झारखंड आंदोलनकारी साथ है और हरदम रहेंगे। हमारा बासिंदा 1932 का हमारा वो लोग हैं क्या? खतियान उठा के देखे कहीं? तो जो मूल यहाँ का भाषा है, जो मूल यहाँ का रहन सहन है, जो मूल यहाँ का चरित्र है, उसको हेमंत सोरेन को देखना चाहिए और उस पर उसको डिसीजन लेना चाहिए, ये मानना है। एक आंदोलनकारी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को आप इस पर शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे कि जो आपने मैनिफेस्टो में जो आपने दिया था उसको आपने अपना ढंग से लागू करें। हम लोग झारखंडी, हम लोग पूरा खुश हैं और हम लोग का गौरव है कि झारखंड आंदोलन का बेटा, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा, विश्व गुरु शिबू सोरेन का बेटा, भाई मेरा माननीय हेमंत सोरेन जो आज बागडोर को संभाले हैं और मुख्यमंत्री बना है, आशा और आकांक्षा और यहाँ का लोग का दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने सही कदम उठाएंगे और सही डिसीजन हमारे झारखंडी को देंगे और आंदोलनकारी को देंगे। इस झारखंड के आंदोलनकारी को संघर्ष करते हुए आप देखे हैं, आप उसके हो सके, हमको तो लगता है कि आपकी उम्र के मुताबिक कि आप भी मतलब आंदोलनकारी रहे होंगे। क्या कहना है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी से आप? मैं अरुण कुमार महतो, पोपुन की पंचायत का पूर्व मुखिया। हम लोग झारखंड आंदोलन किए हैं, गुरुजी के साथ किए हैं, और हम 1973 से झारखंड में जुड़े हैं। हम लोग बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत मारपीट किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, और झारखंड लेने के खातिर हम लोग किए हैं। किसी तरह हम लोग को झारखंड मिले। हम लोग का अगुआ विनोद बाबू थे, उन्हीं के इशारे में हम लोग चलते थे। झारखंड को अलग कर देना ही बड़ी बात नहीं थी, आज झारखंड अलग होकर यहाँ के लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या बोलना है मुख्यमंत्री? देखिए, हम लोग तो इस वही आशा से किए थे जो यहाँ का झारखंडी को सम्मान मिले, इज्जत मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी चाकरी सब मिले, लेकिन वो चीज़ से हम लोग वंचित होने जा रहे हैं। हम लोग सीएम से कहते हैं कि जो आपका कार्यकाल में अभी चल रहा है, आपका जो मैनिफेस्टो में दिया गया है, वो चीज़ को लागू करें। हम लोग उसी में संतोष है। आप हमको बताइए कि आप ये दो लोगों ने जो बातें बताई, क्या आप भी, आपका क्या कहना है हमारे वर्तमान सीएम साहब से? सीएम साहब का निर्णय बहुत ही घातक है और निंदनीय भी है। हम लोग 1991 से झारखंड आंदोलन से बड़ी जोर शोर से जो जुड़े हुए थे, यही आशा पर कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य संवरेगा, झारखंड होगा तो हम लोग का अपना राज होगा, अपना भाषा, अपना संस्कृति होगा। और इसके विपरीत हमारे हेमंत सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही दूर तक जाएगा। ये आंदोलन जो छिड़ा है भाषा संघर्ष समिति का, ये बहुत आगे जाएगा। और हम चेतावनी देते हैं, हम अभी उनका पार्टी में हम नहीं है, हम लोग आंदोलनकारी में है। आंदोलनकारी का जो दिल में बीत रहा है, वो हम लोग जान रहे हैं कि आज के बच्चों का जो भविष्य इसको अंधेरे में रखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत निर्णय लिए हैं। और पिछली सरकार, रघुवर सरकार ने 1985 वाला जो स्थानीय नीति लागू किए थे, उनको क्या कहना? रघुवर सरकार जो था वो भी बाहरी सरकार था। हम लोग आशा और ई पर लेके आए थे कि हमारा अपना पार्टी, अपना माटी का सरकार होगी तो हम लोग पर विचार करेंगे, लेकिन रघुवर सरकार तो छत्तीसगढ़िया सरकार था, वो बीजेपी सरकार बाहरी सरकार था। हमारा झारखंड का हित के लिए वो नहीं सोच रही थी और इसीलिए उसका बदलाव किया गया। और रघुवर को आपका ये बहुमूल्य विचार सिर्फ आपके पास में है, लोग तो यहाँ बटे हुए हैं वापस में, उसको क्या बोलिए? देखिए लोग जो है ना बटे हुए नहीं है, लोग हमारे एक हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि भाजपा ने झारखंड दिया, भाजपा ही अच्छा शासन दे सकती है, वैसा गलत बात है। वो भरमा के लोगों से वोट लिया गया है। ये जो बाहरी विधायक हमारा बिरेंची नारायण और पीएन सिंह एमपी जो बने हुए हैं, इन लोग पैसा के बल पर, रुपया के बल पर, अडानी और अंबानी के बल पर ये लोग सीट जीता है, जो कि वोट को खरीदने का काम किया, सीधा साधा भोले भोले जनता को हमारा बुड़बक बनाने का काम किया है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। और हम लोग अब इस भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले
आम अपना आदमी को समझाएंगे और हम लोग अपना सरकार लाएंगे और झारखंड को संवारेंगे। आप अपना आदमी कैसे लाइएगा? हम लोग वही चीज़ समझा रहे हैं। आज भोजपुरी, मगही और अंगिका को जो लागू किया, हमारा आदमी, हमारा सरकार, हेमंत सोरेन को आंदोलन से मतलब नहीं था। हमारे दुर्गा दत्त थे जो कि हम लोग के साथ आंदोलन कर रहे थे, उनको बुझा रहा था कि झारखंड कितना कष्ट और कितना संघर्ष किए तब हम लोग को झारखंड मिला। और इसीलिए हम लोग यहाँ का मूलवासी तो मुर्गा दारू में बिक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये बताइए। ये मूलवासी का दोस्त मुर्गा दारू आप कहाँ से दे रहे हैं, हमको नहीं बुझा रहा है। हम लोग का ग्राम थान में हरिया दारू चढ़ता है और हम लोग खाते हैं पहले से, और खाते थे और तब भी लड़ाई लड़ते थे। हमारे बिरसा मुंडा से लेकर निर्मल महतो से लेकर शक्ति महतो तो लड़ाई लड़ा, लेकिन मुर्गा दारू खा के ही लड़े हैं। तो मुर्गा दारू खा के हम लोग राज भी करेंगे, क्यों बाहरी को यहाँ हम लोग राज करने देंगे? इस तरह से आप आरोप मत लगाइए, वैसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं। आज हमारे जयराम महतो जी तोपटासी के PhD कर रहे हैं इंग्लिश से। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, वैसा भी बात नहीं है। हम लोग भी ग्रेजुएट हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुर्गा दारू में ही सब कुछ ही करते हैं। जो आप लोग, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मूलवासियों की नीतियों की, जो उन लोगों की सोच को मैं देखते हुए ये बात आपसे कह रहा हूँ। मैं क्यों आरोप लगा? यहाँ का मूल खान पान है या रहन सहन यहाँ का इस तरह का है, आज नया नहीं हो रहा है। आप कुल मिलाकर यहाँ के मूलवासियों का क्या संकेत रहेगा? आप यहाँ का मूलवासी को संकेत यही देंगे, इसी से चेते कि जो आरोप प्रत्यारोप हम लोग पर उन लोग लगाया है, ये लगाया गया है, आपका सोच नहीं है और आपको नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग जागृत करेंगे सबको कि अब की बार चुनाव में सभी ये JMM, आजसू, BJP, कांग्रेस सबको उखाड़ फेंकेंगे और झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी। हमको जो चीज़ दिखाई दे रहा है कि हमारे झारखंड के मूलवासियों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लेकिन हम एक नज़र ये भी देखते हैं कि यहाँ के मूलवासियों को बरगलाकर जिस तरह अपना बहुमूल्य वोट प्राप्त करते हैं अंतर्राज्यीय लोगों ने, और जिस तरह का राजनीतिक पद पर सुशोभित होते हैं, और हमारे नज़र में यहाँ के मूलवासी बटे हुए नज़र आते हैं। निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के साथ हमारा झारखंड अलग हुआ कि यहाँ के लोगों का अपना राज होगा, अपने लोग होंगे, अपना रोजी रोजगार मिलेगा, अपना जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अपनी लोगों को रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे लोगों में कुछ खामियां पाई गई है, निश्चित तौर पर कुछ खामियां पाई गई है। लेकिन हमारे झारखंड के जनमानस, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, यहाँ के लोगों को बरगला करके कुछ वर्गों को, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर बरगला करके और वोट को तोड़ने का काम करते हैं, हमारी एकता को तोड़ने का काम करते हैं। ये सही बात है, लेकिन हमारे झारखंड की जनमानस को समझने की और इसको संभालने की, कमान संभालने की ज़रूरत है। आज हमारे वर्तमान की हेमंत सोरेन जी की सरकार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ दबाव में, महागठबंधन की जो सरकार है वो दबाव में कुछ अनर्गल जो है निर्णय ले रही है, जिसका हम लोग जो है विरोध करते हैं। उस निर्णय का विरोध करते हैं, हम सरकार का विरोध में नहीं है। सरकार दबाव में है और जो कुछ निर्णय ले रही है, जैसे हमारे झारखंड में अभी जो भोजपुरी, मगही, अंगिका का जो हमारे यहाँ जो माने लागू किया गया है, हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि इन भाषाओं को पुनः निरस्त करके और झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है उसको लागू किया जाए। खोरठा, कुड़माली, संथाली, मुंडारी, नागपुरी हो, ये सब भाषा जो हमारे जो वर्षांतर से जो हमारे पूर्वज लोग जो चला के आ रहे हैं, उन्हीं भाषा को यहाँ पर चालू किया जाए। ये जो आयातित भाषा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन आए दिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जिस तरह हमारा विरोध कर रहे हैं लोग, जिस तरह हमारा पुतला दहन कर रहे हैं, हमारे मंत्रियों का पुतला दहन कर रहे हैं, हमारे विधायकों का पुतला दहन कर रहा है, मैं कब कहाँ हूँ? मैं तो बुला रहा हूँ कि आइए हमसे बात कीजिए। आप लोग बात क्यों नहीं करते इस विषय को लेकर? देखिए, सरकार अपने स्तर पर जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाई है, कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, सड़क पर उतर करके जनमानस, किसी पार्टी विशेष पे नहीं, हर एक जनता रोड आए दिन मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है कि हम समस्या खड़ा होने नहीं देंगे, आप आइए हमसे बात कीजिए, हम समाधान करेंगे। सरकार का जो प्रस्ताव है, निश्चित तौर पर हम उस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, उस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। और हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से आम जनमानस जो हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस झारखंड आंदोलनकारी भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में, सरकार के पास तो दिन रात इसका रिपोर्ट जा ही रहा है कि हम लोग पुरजोर तरीके से इस भाषा का विरोध करते हैं। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। सरकार निरस्त करें, बात खत्म। सरकार से हमारी किसी तरह का कोई तसल नहीं है, लेकिन कुछ सरकार जो निर्णय ले रही है, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो दबाव में ले रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आप यहाँ के मूलवासी होने के नाते आप यहाँ के लोगों को
जिस तरह अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आप हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह आज से 20 साल पहले संयुक्त बिहार में जो झारखंड के प्रति रवैया था लोगों का, उन लोगों का एक साम्राज्यवादी विचारधारा का जो रवैया था, शोषण करना और लूटना, उन लोगों का मानसिकता आज भी कायम है। झारखंड के खनिज संपदा को सिर्फ इन लोगों ने नहीं लूटा, यहाँ की मानव संसाधन को भी लूटा और राजनीतिक कब्जा करके रखा। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो है आज भी अपना मोनोपोली को वो लोग चला रहे हैं। यहाँ आज माननीय हेमंत जी की सरकार है। आपका परिचय बताइए। मैं मनोज कुमार महतो पुपुन के गांव से हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, किस पेपर का मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बताइए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोगों को आज वो चीज़ नहीं मिल रही जिसकी अपेक्षा आज से पहले हमारे झारखंड आंदोलनकारियों ने की थी। झारखंड राज्य की निर्माण इसलिए की गई थी कि यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पिछड़ेपन को उन लोगों से जो है दूर किया जाए और यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। पूर्वज मीन्स झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक बाबू विनोद बिहारी महतो जी थे, कामरेड ए.के. राय जी थे और अभी गुरु जी हैं और सलंदर महतो, सूरज मंडल और बहुत असंख्य हमारे जो आंदोलनकारी जो शहीद हो गए, उन लोगों ने यह परिकल्पना किया था कि हमारे झारखंड का अपेक्षित विकास होगा, एक समृद्धशाली झारखंड बनेगा, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा और यहाँ की खनिज संपदा पर यहाँ के लोगों का हक मिलेगा। लेकिन आज आशा और अपेक्षा के विपरीत यहाँ के जनमानस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज नियोजन का आप स्थिति को देखिए, जेपीएससी का एग्जाम लगातार फंस रहा है, स्थानीय नीति नहीं बन पाई है, यहाँ पर अभी बालूघाट का लीज नहीं हुआ है। सरकार ऐसा हमको बता दे कि कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। मैं तो कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उन लोगों को आज अवसर नहीं मिल रहा है। आज हर चीज़ के साथ, समय के साथ सब चीज़ बदल रहा है, उम्र एक्सपायर कर रहा है। आज जो लड़का झारखंड बनने के टाइम 25 साल का था, आज वो 45-46 साल का हो गया, तो उम्र को आप लौटा नहीं सकते हैं। सरकार चापाकल और पीसीसी और पेंशन के माध्यम से लोक लुभावन भाषण देकर लोगों को बरगला रही है। अरे चापाकल पीसीसी तो हम लगा लेंगे अगर हमारे पास नियोजन होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों को जो है भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर और यहाँ पर लोगों को अवसर देने के नाम पर लूटा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आज भाषा के नाम पर आज महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बन गया, पंजाब से कट के आपका हरियाणा बन गया, ठीक है, तेलंगाना बन गया। और भाषा के नाम पर सबसे बड़ी बात है कि आज बांग्लादेश भी बना तो पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना। वो लोग चाह रहा था कि हम बांग्लादेश में उर्दू लागू करेंगे, लेकिन बोला नहीं, हम लोग बंगाली हैं और बंगाली कल्चर में ही रहेंगे हम लोग। तो आप जो यहाँ पर भाषा संस्कृति पर भी जो हमला होने जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और इसका प्रबल विरोध आज सड़कों पर शिक्षित बेरोजगार नौजवान लोग उतर के कर रहा है। सरकार चाह रही है कि हम यहाँ पर थोपेंगे, लेकिन थोपा वाला कानून अब यहाँ पर नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे पहले देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सरकार, इसके पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, रोजगार देने में और यहाँ के शिक्षित नौजवानों को अवसर देने में पूरी तरह से विफल रही है। इससे पहले जो भी सरकार थी उन्होंने तो ठीक है कहीं ना कहीं कुछ माने करने का प्रयास किया था, लेकिन कर नहीं पाई और लास्ट में जो है उन्होंने भी जो है वही ढूलमूल रवैया अपनाकर यहाँ के लोगों को बरगला कर, यहाँ पर शिक्षित नौजवानों लोग को बहला कर मैंने गुमराह करके और वहाँ जो नियोजन नीति है उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया। लास्ट में जो है लोगों ने सोचा कि परिवर्तन ही एगो हम लोग का सबसे बड़ा जो है माध्यम बनेगा और इसी आशा, अपेक्षा और पूर्ण विश्वास के साथ लोगों ने बदलाव किया कि हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार मिलेगी तो हमारी अपनी सरकार होगी। लेकिन कौन जानता था कि दारू वही रहेगा, लेवल सिर्फ चेंज हो जाएगा। झारखंड में वही हुआ। मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा इस ग्रामीण टीवी के माध्यम से, आज हमारे यहाँ जिस तरह से पक्षपात हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं बाहरी भीतरी का तो यहाँ पर खुल के बात हो रही है। एक चीज़ आपको हम कहना चाहेंगे कि हर चीज़ में हम लोग के साथ हमला हो गया। आज पारा टीचर को भी ये स्थायी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जान रहा है कि पारा टीचर में 99% यहाँ के स्थानीय युवक हैं। स्थानीय युवक को जो है परमानेंट करने में इसका मानदेय 50% तक बढ़ाया, 60 साल तक तो नौकरी दी ना। देखिए 60 साल की नौकरी आप हमको दिए, तो हमारा कहने का मतलब यही है कि मांग भर के पत्नी के रूप में स्वीकार करने में आपको क्या हर्ज है? हमको रखेल जैसे क्यों रखना चाह रहे हैं? हम पूछते हैं पारा टीचर की क्या औकात? सही बात। पत्रकार साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि एक सरकारी, एक अर्ध सरकारी, एक गैर सरकारी, तीन होता है ना,
तो हम ना सरकारी हैं ना गैर सरकारी हैं, हम अर्ध सरकारी में हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम सबसे एक ही कुछ चीज़ का हम डिमांड करेंगे सरकार से कि भविष्य के साथ लोगों का खिलवाड़ न करें। आज हमारे जी बिल्कुल, मैं भी अपनी बातों को रखना चाहूँगा। 4 फरवरी का मीटिंग में हम जाते थे गोल्फ ग्राउंड, उस समय बालू गाड़ी चलते थे। हमारे बड़े भाई आज पर्वतीदा हैं, हमारे मुखिया जी हैं, यहाँ भतुआ घाट से बालू चलता था और बालू गाड़ी को यहाँ पर रोका जाता था कि 4 फरवरी का जुलूस में जाना है। हम लोग बाबूजी का यहाँ से वहाँ तक 200 गाड़ी हम लोग झारखंड राज कर लेने के लिए बालू गाड़ी में, उस बालू गाड़ी का हुड में चोरी छिपे बोने। हम लोग उस समय अपने से सीनियर्स का बहुत डर करते थे, बाबूजी का डर करते थे, चाचा का डर करते थे, बड़ा भाई लोग का बहुत डर करते थे। हम लोग रैली में जाने को बहुत शौक हुआ करता था। गाड़ी का मर्सली का हुड में हम लोग छुप जाया करते थे। उस समय हम लोग वहाँ देखे थे, रैली निकलता था और नारा चलता था कि झारखंड से गुंडों को मार भगाओ, झारखंड से माफिया को मार भगाओ। कैसे लेंगे झारखंड? लड़ के लेंगे झारखंड। उस समय ओजस्वी भाषण हुआ करता था कामरेड केराय साहब का, शिवा महतो का, विनोद बाबू का, शैलेंद्र महतो का, सूरज मंडल का, निर्मल महतो का, और हमारे यहाँ अनगिनत वहाँ पर जुझारू और कार्यकर्ता हुआ करते थे जो अपने ओजस्वी भाषण से और क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से यहाँ के लोगों को जगाया करता था। उस समय क्या मालूम था कि यहाँ पर सरकार हम लोगों को इस तरह की बनेगी। सभी सोचा था कि हमारे यहाँ पर अपनी सरकार होगी, अपनी भाषा होगी, अपनी संस्कृति होगी, अपना नियोजन नीति होगा, सब कुछ होगा। अंत में हम यही एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हर स्टेट का अपना नियोजन नीति है। उस दिन जो है हमारे एक मित्र सरोज महतो, उत्तराखंड सरकार का एक वैकेंसी निकला था उसमें। आप मुझे ये बताइए कि आज 20-21 साल झारखंड अलग होके रह गया बिहार से, लेकिन 20-21 साल में आज करीब 18 साल बीजेपी ने यहाँ शासन की। वो क्यों नहीं स्थानीय नीति को क्लियर की? अगर की तो 1985 वाला क्यों लागू की, ये बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी सरकार की मंशा हमको साफ नहीं दिखाई दे रही है। सभी की एक ही मंशा है कि झारखंड का अधिक से अधिक हम दोहन कैसे करेंगे। ये सिर्फ ये यहाँ झारखंड जो है ना, ये हमारा भारत का रूर है। खानी संपदा ही नहीं, यहाँ का जो है, जो यहाँ का मानव संसाधन है, उसका भी यहाँ पर शोषण करना है। आज यहाँ के लोगों का भविष्य यदि यहाँ पर यदि सुनिश्चित कर दिया जाएगा, सभी शिक्षित बेरोजगार को 22 साल ग्रेजुएट होने के बाद यदि कहीं ना कहीं जॉब लग जाता है, तो वो तो मान लीजिए कि अपना विकास स्वतः कर लेगा, तो फिर उनको तो कोई बोका नहीं बना सकेगा। आप एक पत्रकार होने के नाते इस झारखंड की भलाई के लिए आप कैसी सरकार चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं? मैं एक पत्रकार होने के नाते यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ झारखंड की जनभावनाओं के अनुरूप सरकार होनी चाहिए। यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के रोजगार मूलक नीति का झारखंड चाहिए। यहाँ का मूल भाषी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का टोटल चीज को देखते हुए उस तरह का सरकार हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग किसी से बैर नहीं रखते हैं, हम लोग किसी से माने किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोग वैसे दुर्भावना नहीं रखते हैं। लेकिन जो हमारे झारखंड के मूल निवासी हैं, मूल निवासी के हमारी भावी पीढ़ी है, उनको अवसर मिले, उनको रोजगार मिले और यहाँ के खनिज संपदाओं पर, यहाँ के विस्थापितों पर, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे हैं भूमिहीन हैं आज जो हमारे यहाँ उद्योग धंधे के नाम पर जो बहुत सारे लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, वैसे लोगों को स्थापित करने का काम सरकार करे। और झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने अपना पसीना नहीं बल्कि अपना खून से झारखंड को सिंचा है, वैसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आज रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं होगा। बंगाल में अपनी अलग नियोजन नीति है, उनकी अपनी है 4th ग्रेड की, वहाँ पर जो है आपका रिजर्व, आप किसी भी अदर स्टेट में चल जाइए, झारखंड छोड़ के किसी भी अदर स्टेट में चल जाइए, वहाँ पर जो है आपका स्पष्ट रूप से उल्लिखित करता है कि वहाँ पर स्व घोषणा पत्र में ये देना पड़ता है कि मैं इस राज्य का अमुक जिले का अमुक प्रखंड से हूँ। धन्यवाद। ये थी झारखंड आंदोलनकारी के दर्द, और इस दर्द को बयां कर रहे थे हमारे झारखंड आंदोलनकारी सभी लोग हैं। और इन लोगों की दर्द को हमारे झारखंड के मूलवासी कितना हद तक अपनाते हैं और कितना हद तक समझते हैं, आने वाला दिन देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।